पर्यावरण के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? तो पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? तो पर्यावरण से जनजीवन का भाई घनिष्ठ संबंध है, उसमें भी कुछ कहने की बात है। तो प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये प्रत्यक्ष रूप से चाहे जौन सब क्षेत्रों सभी को, जैसे खान पान को भी, यातायात के साधन को भी, जनसंख्या को, फिर उपयुक्त सभी को प्रभावित करता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। तो आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की सबसे गंभीर समस्या कौन सी है? पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है पर्यावरण शिक्षा। कौन सी शिक्षा है? पर्यावरण शिक्षा। ये पर्यावरण की समस्या का मुझसे मुकाबला करने के लिए सबसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है पर्यावरण शिक्षा। वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक प्रमुख कारण कौन सा है? तो वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो है औद्योगिकरण। वो कौन सा है? औद्योगिकरण। वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक प्रमुख कारण कौन सा है? वो है औद्योगिकरण। पर्यावरण को दूषित करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो पर्यावरण को दूषित करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो प्रदूषक। कैंसर रोग किसे प्रदूषण का कारण है? तो रेडियोधर्मिक प्रदूषण का कारक है। रेडियोधर्मिक प्रदूषण का कारक। ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित में से किस संवेदी अंग से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण किस संवेदी अंग से संबंधित है? कान से संबंधित है। किसके से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण तो कान से संबंधित है। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को, नई शिक्षा नीति भी 1986 को, और सिंघवी समिति भी कब आई थी? तो 1986 को आई थी। पर भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1980 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई। कब हुई? तो 1961 में। पर्यावरण शिक्षा से क्या श्रेय है? तो पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। तो पर्यावरणीय शिक्षा है क्या? तो पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से किस समस्या को दूर किया जा सकता है? तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से किस समस्या को दूर किया जा सकता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या। किस समस्या को? तो पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। तो पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व? पर्यावरण शिक्षा समस्याओं के निवारण के उपाय प्राप्त होते हैं। तो पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए उपाय प्राप्त होते हैं। किस विषयों में? तो पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। पर्यावरणीय शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्या क्या है? तो पर्यावरणीय शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो पर्यावरण के प्रति अनुचित जन दृष्टिकोण। पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। पर्यावरण के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण और कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पर्यावरण। तो पर्यावरण के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यक्रम के अनुसार पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ होती है? तो पर्यावरणीय शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक स्तर से प्रारंभ हो जाती है। किस स्तर से? तो प्राथमिक स्तर से। कौन सी शिक्षा? तो पर्यावरणीय शिक्षा। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की सबसे गंभीर समस्या क्या है? तो आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की सबसे गंभीर समस्या कौन सी है? तो
पर्यावरण प्रदूषण है कौन सा है? तो पर्यावरण प्रदूषण है कीटनाशक और यूरिया के प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये प्रदूषक मृदा प्रदूषक है। कौन सा प्रदूषक है? तो मृदा प्रदूषक है। कीटनाशक और यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषक होता है? तो मृदा प्रदूषक है। प्रदूषक की समस्या किस शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती है? तो कौन सी है? पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से प्रदूषण की समस्या किस शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती है? तो पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण में होती है? तो सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण में होती है? तो ये वायु प्रदूषण में होती है। किसमें होती है? तो वायु प्रदूषण में होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषक हैं? वायु प्रदूषक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो वायु प्रदूषक हैं। कैसे प्रदूषक हैं? वायु प्रदूषक हैं। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य का कौन सी घातक बीमारी फैल रही है? तो वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में घातक बीमारी कौन सी है जो घातक बीमारियां फैल रही हैं? वो है तपेदिक है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, गले है, फेफड़े का कैंसर आदि जो है ये फैल रही है किस प्रदूषण के कारण? वायु प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा यंत्र भूकंपीय हलचल अथवा तरंगों का मापन करता है? कौन सा यंत्र भूकंपीय हलचल और तरंगों का मापन करता है? वो है सिस्मोग्राफ। कौन है? सिस्मोग्राफ। में कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो आग है, सूखा है, बाढ़ है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ का कारण क्या है? तो बाढ़ का क्या कारण है? तो बाढ़ का अत्यधिक वर्षा भी है। बांध और तटबंध टूट जाते हैं तब भूस्खलन हो जाता है। फिर उपयुक्त सभी सूखे के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? सूखे के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? सभी हानियां हो सकती हैं सूखे से। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। पशुपालन कार्य नहीं हो पाता है तथा कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तथा सूखे के कारण क्या होगा? कृषि कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाता है, पशुपालन भी नहीं हो पाता, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। उपयुक्त सभी सही है। भूकंप की तीव्रता का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता का पैमाना है। तो भूकंप की तीव्रता का पैमाना रिक्टर स्केल है। कौन स्केल है? तो रिक्टर स्केल है। सुनामी एक समुद्री लहरें से सर्वाधिक हानि होती है। तो सुनामी या समुद्री लहरें से सर्वाधिक हानि होती है समुद्र तटों को। कहाँ पर? समुद्र तटों को हानि होती है। तथा सुनामी के समय समुद्र में यात्रा करने वाले जलयान की रक्षा की उपाय क्या है? तो जलयान की रक्षा की उपाय क्या है? सुरक्षा की उपाय। तो जलयान की सुरक्षा की उपाय कौन सी है? तो सुनामी के समय समुद्र में यात्रा करने वाले जलयान की सुरक्षा की उपाय क्या है? यथाशीघ्र गहरे समुद्र की ओर बढ़ें। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सूखा भी है, बाढ़ भी है, सुनामी भी है, बिजली संकट जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन सा संकट? तो बिजली संकट प्राकृतिक आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा आतंकवाद या भूस्खलन है। तो आतंकवाद या मानव जनित आपदा है। कौन सी? मानव जनित आपदा आतंकवाद। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई? तो विभिन्न पादपों को नियंत्रित करने और नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई थी? तो विभिन्न आपदाओं को नियंत्रित करने और नुकसान को कम करने के उपयोग से की गई थी। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए।
प्राकृतिक आपदा भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, चक्रवाती तूफान है तथा बादल का फटना है तथा समुद्री लहरें हैं। समुद्री लहरें हैं। भूकंप है तथा बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, चक्रवाती तूफान है तथा बादल का फटना है, समुद्री लहरें। बाढ़ से क्या तय है? सामान्य रूप से स्थल भाग वाले क्षेत्र में जल व्याप्त हो जाए। स्थल भाग वाले क्षेत्र में जब जल व्याप्त हो जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं। सूखे से क्या सह? सूखे से क्या सह? सूखे से क्या सह? किसी भी क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मनुष्य के सामान्य आवश्यकता से कम मात्रा में जल की उपलब्धि होना। तो सूखे का अर्थ क्या होता है? किसी क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, मनुष्य की सामान्य जागरूक आवश्यकता से कम मात्रा में जल उपलब्ध ही सूखे का आशय हो जाता है। सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है? तो सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है? तो समुद्र से बंदरगाह और तट की दिशा में। तो समुद्र से बंदरगाह या तट की दिशा में। भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल कौन सा होता है? तो रिक्टर स्केल है। कौन सा स्केल है? तो रिक्टर स्केल है।